हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि आज एआई का एरा, चैट जीपीटी का दौर, जिसमें ये कहा जा रहा है बार-बार कि डेवलपमेंट की जॉब्स खत्म हो जाएंगी, खत्म हो रही हैं, ठीक है ना? तो मैं आने वाले 10 साल का डाटा लेके आपसे बात करना चाहूँगा कि आने वाले 10 साल जो कि अगर आप चैट जीपीटी, ठीक है ना, चैट जीपीटी का अगर दौर में आप आ गए हो और आपको ये महसूस होता है कि डेवलपमेंट की जॉब खत्म हो जाएंगी, खत्म हो रही हैं, तो ये बात गलत। चलिए समझते हैं। मैंने जो डाटा कलेक्ट किया है ना, इससे मैं आपको अखज़ करके दूंगा कि चैट जीपीटी खत्म नहीं कर रही, ये हमारी हेल्प कर रही है, हेल्प आउट कर रही है डेवलपमेंट में। ये हमें फास्ट ट्रैक देती है कि हम डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक पे चीज़ों को बिल्ड करें, क्रिएट करें, ठीक है ना? तो ये डेवलपमेंट बेसिकली एक चीज़ आप इनोवेट कर रहे हो, तो बना रहे होते हो, तैयार कर रहे होते हो, तो ये उस चीज़ को आपको फास्ट ट्रैक पे लेके जाएगा। रेदर देन आप ये सोचते हो कि ये आपकी नौकरियां खा जाएगा। नो, नेवर एवर हैपनिंग। मैं 10 साल की बात बता रहा हूँ। आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, ठीक है ना? इस टेक्नोलॉजी ने आगे मज़ीद मज़ीद इवॉल्व होना है, ठीक है ना? चलो समझते हैं कि आने वाले 10 साल अच्छे हैं। आप इस पे आपको अपने फ्यूचर को देखना चाहिए, इस पे आपको काम करना चाहिए। डेवलपमेंट सीखनी चाहिए और मार्केट में बहुत सारी जॉब्स हैं। मैं बताता हूँ अभी। अभी इस चीज़ को खोलते हैं, उधेड़ते हैं, ठीक है ना? डेवलपमेंट की जॉब क्यों नहीं खत्म होगी? अच्छा, मैं यहाँ पे मैं स्पेसिफिक एक लैंग्वेज को टारगेट करता हूँ जो कि है जावा। मैं यहाँ लिख देता हूँ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना? मैं सिर्फ इसी एक लैंग्वेज को टारगेट करता हूँ और टारगेट करके इसी एक चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे हमने हमारे पास पिक्चर पे भी जावा है, तो मैं इसी एक चीज़ को टारगेट करता हूँ। टारगेट करने पे हमारे पास जो डाटा भी कलेक्ट हुआ है वो जावा से ही रिलेटेड है, ठीक है ना? अच्छा, जावा क्या है, मार्केट में इसने अपना स्ट्रांग जो है ना होल्ड किया हुआ है। इसकी इतनी डिमांड है, मैं इसकी बता देता हूँ। इंटरप्राइज लेवल, ये जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, इंटरप्राइज लेवल सॉल्यूशंस हैं, जो कि ना कि छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, जो इंटरप्राइज लेवल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ये इंटरप्राइज लेवल का सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। पहली और फर्स्ट इसकी स्ट्रांग अडॉप्टेबिलिटी, ठीक है ना? अच्छा, दूसरा इसकी सिक्योरिटी है, ठीक है ना? मैं इसकी बताना शुरू कर दूं, ठीक है ना? जो सिक्योरिटी है, जो कहते हैं ना साइबर सिक्योरिटी को भी ये जाके, ठीक है ना, साइबर सिक्योरिटी के अटैक्स को भी ये मिटिगेट करने में बहुत हेल्प कर रही है, ठीक है। तो ये काफी सारी, यानी कि जगहों पे इसकी ऐसी बेसिस हैं कि आने वाले 10 साल क्या, आने वाले काफी अरसा टाइम लग जाएगा कि इस चीज की रिप्लेसमेंट रेदर देन, ठीक है ना? अभी तक बड़ी बड़ी कंपनियां इसके ऊपर रिलाई करेंगी और करती रहेंगी और काफी टाइम तक इसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगी इसी लैंग्वेज पे। अच्छा, अब जावा जो है कि, ठीक है ना, इम्बेड है, ठीक है ना, इंटरप्राइज एप्लीकेशंस के साथ इसने अपनी इम्बेड, ठीक है ना, अपनी इम्बेडिंग की हुई है कि ये जनाब अब इसके बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है ना? बहुत सारी, ठीक है ना? अच्छा, जिसमें बैंक्स, फिनटेक डोमेन आ जाती हैं, ठीक है ना, लार्ज कारपोरेशंस आ जाती हैं, ठीक है ना, जेपी मॉर्गन्स, एचएसबीसी, ये एक बेसिकली बैंक है और गूगल ने भी इसको अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है ना? काफी सारे इन्होंने एम्बेडिंग की हुई है अपनी टेक्नोलॉजी के साथ और इन्होंने अपनी इवॉल्वमेंट और रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं बेसिकली। तो ये आप देखते जाएं कि डेवलपमेंट अभी नहीं जा रही, ना जाने वाली है, ठीक है ना? अच्छा, जावा इस टाइम जो काम कर रहा है, इस टाइम जो इसने अपने जो मजबूत साख बनाई हुई है, वो है बेसिकली इसने एक फ्रेमवर्क के साथ अपने आप को जोड़ लिया है। फ्रेमवर्क क्या है? स्प्रिंग बूट, ठीक है ना? स्प्रिंग बूट का एक फ्रेमवर्क है, ठीक है ना, जो कि, ठीक है ना, जो कि यूटिलाइज होता है जावा के साथ और इसने इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशंस को होल्ड करके रखा, ठीक है ना? अच्छा, और आज की जो माइक्रो सर्विसेज आ रही हैं, पहले तो होती थी मोनोलिथिक एप्लीकेशन, एक ही एप्लीकेशन और बहुत सारा उसकी उसके अंदर हमने कोड लिख लेना होता है और एक डेटाबेस के साथ उसको अटैच कर। अब माइक्रो सर्विसेज आ गई, जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिहाइंड दे देता हूँ, जिसमें
छोटी छोटी सर्विसेज बनाई जाती हैं और पीछे डेटाबेस हर सर्विस का अलग-अलग होता है, ठीक है ना? इस तरह होता है इसका कंसेप्ट, और यानी कि सिंगल सेंट्रलाइज्ड भी डेटाबेस हो सकता है। तो इसके लिए डिफरेंट किस्म के इनके डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं जिनको यूटिलाइज़ करके तो ये क्या करते हैं कि एप्लीकेशंस को तैयार करते हैं माइक्रो सर्विसेज बेस पे, या मोनोलिथिक एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन भी बनाई जाती है, और डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशन कम्युनिकेशन के लिए भी यही टेक्नोलॉजी, ठीक है ना? जावा के अंदर भी मोबाइल एप्लीकेशन, अच्छा, जावा एंड्रॉयड जो है ना, एंड्रॉयड मोबाइल्स जो हैं ये भी जावा के ऊपर रिलाई कर रहा है, ठीक है ना? तो हमें समझना है कि अब इस चीज को आप ले सकते हो कि जावा कितनी वर्सटाइल है और इसकी अडॉप्टेबिलिटी काफी ज्यादा है, ठीक है ना? वीडियो का वक्त शॉर्ट शॉर्ट है, तो इसको शॉर्ट करने के लिए मैं थोड़ी बहस को थोड़ा करूंगा, थोड़ा सा करके मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना? अच्छा, ऑलरेडी पड़े हुए हैं लिजेसी सिस्टम्स भी पड़े हुए हैं, ठीक है ना, जो कि हेल्थ केयर में है, गवर्नमेंट सेक्टर है, जल्दी गवर्नमेंट सेक्टर भी तब्दील नहीं करती, ठीक है। अच्छा, अब जावा ने एआई के साथ और डेटा साइंस के साथ भी काम करना शुरू कर दिया, जिसमें इन्होंने लाइब्रेरीज दी हुई हैं, ठीक है ना? जावा, ठीक है ना, जावा की जो लाइब्रेरी है, ठीक है ना, डीप जावा लाइब्रेरी, ठीक है ना, और अपाची स्पार्क है जो एआई फ्रेमवर्क के साथ इस्तेमाल होती है, ठीक है ना? अच्छा, बिग डाटा और मशीन लर्निंग, ठीक है ना, मशीन लर्निंग, ठीक है ना, रिलाई ऑन ना जावा फॉर स्केलेबिलिटी, ठीक है ना? अगर बिग डाटा है, ठीक है ना, और मशीन लर्निंग है, अगर इन्होंने स्केल करना है तो जावा इनके लिए तो लाजमी है। अब आप देखते जाएं कि ये भी किसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं, ठीक है ना? कौन रिलाई कर रहा है? मशीन लर्निंग की बात हो रही है, ठीक है ना, मशीन लर्निंग की जावा के ऊपर रिलाई कर रहा है और इसकी स्केलेबिलिटी की बात होती है, तो वो कहता है नहीं मुझे तो जावा ही चाहिए। अच्छा, और ऑटोमेशंस, ठीक है ना, ऑटोमेशंस टूल्स और इसी तरह चैट बोट डेवलपमेंट में भी जावा बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। पहले हमने बात की थी इंटरप्राइज लेवल की, फिर हमने बात की एआई और डेटा साइंस में, ठीक है ना, जावा की इन्वॉल्वमेंट का, ठीक है ना? इसमें तो ये कहता है कि स्केलेबिलिटी के लिए जावा की ही जरूरत है, मशीन लर्निंग। अच्छा, और कहाँ कहाँ जावा की लाजमी जरूरत? जावा जो है ना, क्लाउड में भी बात करती है। क्लाउड के सोल्यूशन के लिए कहते हैं, क्लाउड कहता है मुझे जावा के अलावा की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जावा ने अपने ऐसे बेस पंजे गाड़ दिए हैं, ठीक है ना, कि इसके बगैर इन टेक्नोलॉजीज का गुजारा नहीं है, ठीक है ना, लाजमी है। अब क्या है, क्लाउड और डेव ओप्स भी जावा को यूज कर रही है, ठीक है ना? जावा इज द प्राइमरी लैंग्वेज फॉर एडब्ल्यूएस, एज्योर एंड गूगल क्लाउड सर्विसेज, ठीक है ना? ये भी सर्विसेज क्या यूटिलाइज कर रही है? जावा को, ठीक है ना? और इसी तरह क्यूबरनेट डॉकर्स भी रिलाई कर रहे हैं, पाइपलाइंस बनाना वगैरह वगैरह, यूज जावा बेस्ड एप्लीकेशंस, ठीक है ना? अच्छा, फ्यूचर जावा ट्रेंड्स, ठीक है ना, अब जावा जो है ना, अब एक ट्रेंड की तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका मिसाल के तौर पे अब जो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस देख रही हैं कि हाँ भी जावा को हम लेके इस साइड पे जाएं, ठीक है ना, जिसमें क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट, सर्वरलेस, ठीक है ना, पहले तो सर्वर होता था, उसमें हम जाके, जिस तरह सपोज कर ले, मैं आपको बताता चलूं कि वेब सर्वर बनाते थे, उसमें जाके हम क्या करते थे, हम अपनी एप्लीकेशन रख देते और वो रन करना शुरू हो जाती, ठीक है। अब क्या आ चुके हैं, सर्वरलेस सॉल्यूशंस आ चुके हैं, क्यूबरनेटिस आ जाती है जो आपको रन टाइम इन्वायरमेंट देता है। रन टाइम इन्वायरमेंट मीन्स के सर्वर नहीं होते, तो हम वेब एप्लीकेशन बगैर सर्वर के ही चला रहे होते हैं, ठीक है ना? अच्छा, इसी तरह एआई एंड जावा इंटीग्रेशंस, ठीक है ना, एआई क्या करती है, एआई पावर्ड ऑटोमेशन इसमें आ जाता है, एज कंप्यूटिंग एंड आईओटी, ठीक है ना, जावा क्या है, जावा इन स्मार्ट डिवाइसेस, ठीक है ना, आईओटी क्या होता है, सपोज टू आईओटी डिवाइसेस होती हैं, सपोज कर लें एक सेंसर होता है, आईओटी डिवाइस है, उसका डाटा आ जाता है। मिसाल के तौर पे आपने देखे होंगे डाई, आर्डिनो के साथ डाई प्रोजेक्ट्स वो होते हैं, उसमें ना एक सेंसर होता है, लेकिन सेंसर ही टेम्परेचर को सेंस कर रहा होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटी क्वालिटी, अब आप कहीं जाते हो, ठीक है ना, मोशन सेंसर्स होते हैं, ठीक है ना,
तो उनका डाटा, ठीक है ना, क्या हो रहा है, ठीक है ना, आता है और उनके डाटा को, ठीक है ना, डिवाइसेस डिवाइसेस जो जावा बेस होती हैं उनकी क्या क्या होता है कि वो डिवाइसेस का डाटा कलेक्ट कर रहा होता है बेसिकली। अच्छा, और सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है ना, इनकी तरफ क्या हो रहा है, ये ट्रेंड जा रहा है, ठीक है ना, सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी की तरफ। जावा, ठीक है ना, फॉर इनक्रिप्शन एंड क्या क्या है, एंड सिक्योर द एप्लीकेशंस, ठीक है ना, एप्लीकेशंस को सिक्योर करने के लिए जावा का बहुत बड़ा रोल है। जावा एक तो खुद एक सिक्योरिटी देती है कि ना, इसकी क्योंकि जो है ना, जावा मशीन लैंग्वेज से पहले जो है ना बाइट कोड होता है। बाइट कोड खुद एक सिक्योर प्रोसेस है। फिर इसके बाद मशीन जो है ना लैंग्वेज में जो है ना लैंग्वेज चेंज होके, ठीक है, मशीन 01 की यानी कि गेम बन जाती है। तो क्या है, जावा का अब जो फ्यूचर ट्रेंड जो जा रहा है, ठीक है ना, वो क्लाउड की तरफ, एआई की तरफ जा रहा है। एआई की इसने लाइब्रेरीज एपीआई बना रखी हैं और साइबर सिक्योरिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, और आईओटी डिवाइसेस, ठीक है ना, इनमें भी इम्बेड हो रहा है, इनमें भी आ रहा है जावा, ठीक है ना। और अच्छा, अब गुफ्तगू को मुख्तसर करेंगे, ठीक है ना, बहुत हो चुका जावा का। आप जितना यानी कि जाके फील्ड्स देखें, आप वो आप हर फील्ड में, ठीक है ना, जावा मिलेगी। लेकिन अब आप सोच सकते हो कि आने वाले 10 साल अगर आप सोचने बैठ गए हो तो 10 साल तक भी आप ये आई होप सो, ठीक है ना, एआई, या आप सोचते हो, ठीक है ना, चैट जीपीटी अगर इसने अभी एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन लेके आ सकती है, ठीक है ना, अभी उसके लिए काफी टाइम पड़ा है, फिर भी डेवलपमेंट की जॉब्स फिर भी नहीं जाएंगी, ठीक है ना, और ये मिल के दोनों काम करेंगे। अच्छा, अब कंक्लूजन पे आते हैं। जावा जो है ना स्ट्रांग रहेगी इसकी अडॉप्टेबिलिटी, ठीक है ना। अच्छा, कहाँ कहाँ इस चीज ने अपने पंजे गाड़ने हैं लाजमी, ठीक है ना, एआई, ठीक है ना, एआई में और क्लाउड टेक्नोलॉजी में और माइक्रो सर्विसेज में, ठीक है ना। तो आने वाला ट्रेंड भी यही है। मैं यही आने वाले स्टूडेंट्स को कहूंगा कि आप जो है ना, ठीक है ना, इन्हीं ट्रेंड्स की तरफ फोकस करें, इन्हीं प्रोजेक्ट्स लेवल पे फोकस करें, अपनी लर्निंग अपनी ग्रोथ पे फोकस करें और डेवलपमेंट की तरफ फोकस करें, ताकि आप अपना एक बेटर और बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकें। आई होप सो दैट्स ऑल अबाउट। मेरी आप मेरे मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, ताकि मैं आपके लिए मजीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।